जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का सब्जेक्ट ऐसा है जो अनेकों लोगों के साथ उस प्रकार का समय गुजर रहा है। क्या? सूनापन, अकेलापन। बहुत लोग ऐसे हैं जो आज अपने आप को बिल्कुल अकेला समझते हैं। कई बार ये स्थिति महिलाओं के साथ भी हो सकती है, पुरुषों के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। अकेलापन जब जीवन को खाने लगे कि साहब कोई हमारे साथ नहीं, कई बार तो यहाँ तक के महिला को ये लगे, स्त्री को ये लगे कि पति साथ नहीं, परिवार साथ नहीं, मायका साथ नहीं, ससुराल साथ नहीं, और कई बार पति को भी ये लग सकता है कि मेरे कोई साथ नहीं। कहने का भाव अकेलापन किसी को भी हो सकता है। ऐसी स्थिति क्यों आती है? कारण क्या है? निवारण क्या है? सारी बातें इस अंक में बताने वाले हैं। पहले आइए आज का पंचांग देखें। 20 जून सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज त्रयोदशी है, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। जीवन में अनेकों बार अनेकों व्यक्तियों के साथ ये होता है कि उन्हें अकेलापन लगने लगता है। कई बार बेटी की शादी कर दी जाती है, बेटी को ससुराल में अकेलापन लगता है, मायके की तरफ उसका मन होता है जब झुकने के लिए, तो कई बार मायके से भी वो बात नहीं बनती, मायके से भी वो प्रेम नहीं मिलता। बुरा मत मानना, लेकिन कटु सत्य है। सबके साथ नहीं, लेकिन बहुत के साथ ऐसा कई बार होता है, दुहात हो जाती है ना। तो ऐसा जब होने लगे तो उस बच्ची को ये लगता है कि ना ससुराल में कोई अपना, ना मायके में कोई अपना, अब हम कहाँ जाएं, किससे कहें। कई बार सिवाय कोने में छिप करके किसी रूम में बैठ करके रोने के अलावा, आंसू टपकाने के अलावा कुछ नहीं होता। कई बार हमें रिश्तों में इतना अकेलापन लगने लगता है कि मानो हम पति पत्नी रह रहे हैं एक छत के नीचे, लेकिन ऐसा लगता है कि पति हमारे साथ नहीं। और कई बार यही स्थिति पति को भी लगती है कि पत्नी का वो भरपूर प्रेम हमारे साथ नहीं, हमारे साथ हमारा परिवार नहीं, हमारे साथ हमारी ससुराल नहीं, हमारे साथ हमारा घर नहीं, परिवार नहीं। अकेलापन खाने लगता है, और अंदर ही अंदर ये अकेलापन इस हद तक खाने लगता है, इस हद तक चाटने लगता है, जैसे दीमक बड़े से लकड़ी के लट्ठे को चाट करके झूर मूर कर देती है। शरीर गिरने लगेगा, बीमारियां दावत देने लगेंगी, नाना भांति से डिप्रेशन के हम शिकार होने लगेंगे, रात्रि की नींद नहीं और दिन का चैन नहीं। ऐसी स्थिति, ऐसा अकेलापन वाह है। ऐसी स्थिति में आइए हम आपको इसका कारण बताते हैं। देखो, हम सत्य सनातन धर्म में हम पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं, हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, हम प्रारब्ध में विश्वास रखते हैं। प्रारब्ध के जैसे कर्म होते हैं, उसका प्रतिफल, उसका भोग हमें भोगना पड़ता है, उससे कोई नहीं बचा है। भारतीय विद्या है एक ज्योतिष। ज्योतिष में भी यदि आपकी कुंडली में, आपके हाथ की हम बात कर रहे हैं, आपकी कुंडली में आपके चंद्रमा, आपके बृहस्पति, आपके सूर्य और आपके मंगल, ये 4 ग्रह ऐसे हैं, ये बड़े मुख्य ग्रह माने जाते हैं। ये चारों ग्रह यदि आपके कमजोर हो जाएं, आपके बृहस्पति आपका साथ न दें, आपके बृहस्पति की डिग्री कमजोर हो, आपके बृहस्पति के ऊपर अशुभ चिन्हों का संकेत हो, आपके सूर्य के ऊपर अशुभ चिन्हों का संकेत हो, आपके मंगल के ऊपर अशुभ चिन्हों का संकेत हो, आपके चंद्र के ऊपर अशुभ चिन्हों का संकेत हो। अब ये चारों पर्वत आपकी हथेली में कहाँ होते हैं, ये तो अनेकों बार बताया है, लेकिन एक नज़र आप इसको जरूर समझें। देखें, जहाँ ये एरो का चिन्ह जा रहा है, ये आपका चंद्र पर्वत है, ये चंद्र पर्वत है। इसके बाद देखें, ये गुरु पर्वत है, देखें ध्यान से, ये गुरु पर्वत है। इसके बाद देखें, ये सूर्य पर्वत है, रिंग फिंगर के नीचे ये सूर्य पर्वत है, सूर्य ग्रह। इसके बाद देखें, सूर्य ग्रह के बाद देखें, ये अंगूठे के नीचे थोड़ा सा साइड से में आप देख रहे हैं तीर का निशान, ये आपका मंगल है, और मंगल के आसपास ही नीचे की तरफ शुक्र भी होता है। तो कहने का भाव,
ये 4 ग्रह यदि आपकी कुंडली में हो या आपकी हथेली में हो, ये 4 ग्रह यदि डेवलप नहीं है, अच्छे नहीं हैं, अशुभ चिन्हों से चिन्हित हैं, भरे हुए हैं, तो आपको चैन नहीं मिलेगा। अब ऐसे समझे, चंद्र मन के स्वामी है, चंद्रमा मनसो अजायत, चंद्रमा मन के स्वामी है। यदि चंद्र कमजोर है तो आपका मन कमजोर रहेगा, और यदि आपका मंगल भी कमजोर है तो आपके अंदर करुणा ज़्यादा रहेगी, आपके अंदर जो वीर रस की उत्पत्ति होनी चाहिए वो नहीं होगी। क्षणिक सा भी कोई दुख देख करके, किसी चलचित्र को देख करके, किसी फिल्म को देख करके, किसी हादसे को देख करके आपकी आंखें डबडबा जाएंगी, नम हो जाएंगी, आप अंदर से भी रोएंगे, आंखों से भी रोएंगे। यानी कि कमजोर पड़ जाता है व्यक्ति जब व्यक्ति का चंद्र और मंगल कमजोर होता है। चंद्र मन को मजबूत बनाता है और आपका मंगल आपके विचारों को मजबूत बनाता है। आपके अंदर वीरता की उत्पत्ति करने वाले मंगल ग्रह होते हैं। संसार के जितने भी मेधावी खिलाड़ी हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, सबके मंगल अच्छे होते हैं। और ख़ास तौर से हमारी सेना में जो हमारी सेना के लिए जो ग्रह देखा जाता है वो भी मंगल देखा जाता है कि आपको किसी थल सेना में, जल सेना में, वायु सेना में जाना है, आपके मंगल कैसे हैं, क्योंकि मंगल वीरता के सूचक हैं, युद्ध के सेनापति हैं। ऐसे ही अब हम बात करते हैं आपके सूर्य की। सूर्य कमजोर होने से व्यक्ति के साथ क्या होगा कि उसका रुतबा, उसकी ख्याति या उसका कहीं ना कहीं आपसी तालमेल, चाहे उसके परिवार से हो, मित्र संबंधों से हो, धूमिल पड़ेगा। और उसके पास जो उसकी विद्या है, उसकी विद्या भी उस वक्त उसका साथ नहीं देगी यदि व्यक्ति की सूर्य कमजोर है। और मंगल से एक नुकसान और होगा, मंगल रिश्तों के भी सूचक हैं, मंगल ब्लड रिलेशन जो हमारे होते हैं उसके भी द्योतक हैं। तो आपके जो आपसी रिश्ते हैं, आपसी संबंध है, वो भी धूमिल होंगे यदि आपके मंगल अच्छे नहीं। अब बचे क्या? गुरु बचे। बृहस्पति भाग्य को उदित करते हैं। आप माने ना माने, अगर किसी जातक की जन्म पत्रिका में बृहस्पति अच्छी अवस्था में, जैसे मैंने हाथ की भी बात बताई, बृहस्पति अच्छी अवस्था में तो भाग्य को उदित करते ही करते हैं बृहस्पति। और बृहस्पति संतान के ऊपर भी बृहस्पति की शुभ दृष्टि रहती है। आपकी जॉब, आपकी प्रमोशन के ऊपर भी बृहस्पति की अच्छी दृष्टि रहती है, और वही कमजोर हो जाए तो आप माने न माने कि जो भाग्य को उदित करने वाला आपका ग्रह है वो भी आपका बैठ जाएगा अकॉर्डिंग योर पाम। मैं आपको यहाँ हाथ की रेखाओं के ग्रहों के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो बेटा उस स्थिति में क्या होगा, आपका कोई साथ नहीं देगा। ये तो मैंने बताया कारण। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, निवारण। निवारण की स्थिति में क्या करना चाहिए? अब कई बार हम टेलीविज़न देख रहे होते हैं, कई बार हम कोई अखबार पढ़ रहे होते हैं, कोई मैगजीन देख रहे होते हैं, कहीं किसी गुरुजी की या किसी की कोई बात अच्छी लग जाती है, हम उसको फॉलो करने लगते हैं। बहुत अच्छी बात है। ऐसी स्थिति में आपको जो कहीं से कुछ अच्छा मिले, जो पॉजिटिव मिले, आपको आपके जीवन को जो रंग दे, उसे भी करिएगा। और सेकेंडली उस वक्त में आप थोड़ा सा योगा बढ़ाइए, योगा जरूर करिएगा। और योग में सबसे शानदार है आपका प्राणायाम। जो प्राणायाम करेगा, खास तौर से अच्छे विधि विधान से प्राणायाम करेगा, उसका मन नेचुरली शांत होगा। साधु, सन्यासी, योगी, तपस्वी, आपने देखा ना प्राणायाम विद्या के माध्यम से कैसे अपनी उम्र को बढ़ा लेते हैं। सिद्धासन लगाया है, प्रणाम लगाया है, खिचड़ी मुद्रा लग गई है, तो यही नहीं पता लगा कि कब वो आपका आसन टूटेगा, कब आपकी निद्रा तंद्रा आपकी टूटेगी, है ना। तो आप उस वक्त में प्राणायाम जरूर करिएगा। प्राणायाम आपका बहुत बड़ा साथी बन जाएगा अकेलेपन का। दूसरी बात, स्वाध्याय कीजिएगा। महापुरुषों के जो ग्रंथ हैं, महापुरुषों की जहाँ जहाँ कलम चली है, लेखनी चली है, आप उन अच्छी पुस्तकों को पढ़िएगा, उत्साहवर्धक पुस्तकों को पढ़िएगा, है ना। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप स्वामी बहुत ऐसे हैं हमारे देश में, हमारे ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं, आप उनकी किताबों की लाइन लगी पड़ी है, लेकिन हम उन्हें पढ़ना नहीं चाहते, है ना। आदि शंकराचार्य के रचित ग्रंथ पढ़िएगा आप विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें पढ़िएगा आप परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तकें पढ़िएगा, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज हरिद्वार हैं। अब इसमें मैं ऐसा नहीं है कि मैं वो बात कर रहा हूँ, स्वेट मार्डन की पुस्तक बहुत अच्छी है, मेरे दिमाग से नाम स्लिप हो रहा है, बहुत अच्छी पुस्तकें हैं स्वेट मार्डन की भी, आप वो पढ़िएगा। तो कहने का भाव ऐसे अपने गीता प्रेस की आप ग्रंथ पढ़िएगा, गीता प्रेस से गीता ले आइएगा, गीता पढ़िएगा आप। गीता बहुत आपको मनोबल बढ़ा देगी आपका। वास्तव में अगर गीता को कोई ध्यान से पढ़ ले
तो उसमें आपने सुना ही है ना, क्या साथ लाए थे, क्या ले जाओगे। गजब, आप उसे पढ़ेंगे, क्या क्या वृतांत भगवान श्री कृष्ण ने, योगी राज महाराज ने क्या बात बताई है। मतलब आपके अकेलेपन का गजब का साथी बन जाएगा और आपके मंगल उसी समय अच्छे होंगे। आपके अंदर एक वीर रस की उत्पत्ति हो जाएगी, अकेले जीने की कला आपके अंदर आ जाएगी। तो आप वो करिएगा। अब साहब ये करने के बाद आपका प्राणायाम हुआ, आपका स्वाध्याय हुआ। नंबर 3 बात, अब आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, एक ही मंत्र काफ़ी है, दूसरे मंत्र की आवश्यकता नहीं है। करना चाहें आप कुछ भी करें। गायत्री मंत्र, गागर में सागर, मंत्रों का शिरोमणि, मंत्र राज। आप गायत्री मंत्र करिए। अगर आप दीक्षा लेकर के गायत्री मंत्र कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप वैसे भी गायत्री मंत्र करिएगा। 1 घंटा नित्य प्रति सुबह के समय और 1 घंटा नित्य प्रति संध्या के समय आप गायत्री मंत्र करने लग जाइएगा। सुबह गायत्री मंत्र करने के उपरांत तुरंत दुर्गा कवच पढ़ें। शाम को गायत्री मंत्र पढ़ने के तुरंत उपरांत जगदम्बा जगतजननी का दुर्गा कवच पढ़ें। आप बेटा एक बार करके देखो, लेकिन 1 घंटा गायत्री मंत्र, 1 घंटा शाम, 1 घंटा सुबह, दोनों समय, चाहे संस्कृत में या हिंदी में, दुर्गा कवच का पाठ पढ़ेंगे। जीवन में चमत्कार ना मिले तब आप हमसे कहिएगा। और बाकी मुझे कहना नहीं चाहिए, ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर आता है, ऋतु का प्रभाव, सर्दी गर्मी बरसात का प्रभाव पड़ता है ना हमारे ऊपर, प्रकृति के ऊपर पड़ता है। ऐसे ही ग्रहों का प्रभाव भी समस्त जीव जंतु जलचर सभी के ऊपर, हम हैं, सब हैं, सबके ऊपर आता है। तो किसी मर्मज्ञ को एक बार अपने हाथ की रेखाएं भी दिखा लेना चाहिए। बाकी जो मैंने इसमें उपचार कारण बताया है, निवारण बताया है, वो निवारण करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं जगत जननी माँ जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बातें तो बहुत हैं बताने वाली, लेकिन आप एक बार आज जो हमने इसमें बात बताई है, जिनके साथ ऐसा हो वो जरूर ऐसा उपचार करें। और आगामी समय में हमारे कुछ विशेष सेमिनार होने वाले हैं, अलग अलग वर्ग को लेकर के, अलग अलग समस्याओं को लेकर के। उसमें भी आप जुड़ने का, आने का प्रयास करना। आपको बहुत सुंदर भगवती की कृपा से लाभ की प्राप्ति होगी। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।
जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरुजी कर रहे हैं ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं तो ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरु जी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें और जितना हो सकता है गुरु जी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जितने भी संकट जीवन की जितनी परेशानियाँ सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।